अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग मैथमेटिक्स की यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। स्टूडेंट इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा दिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट एक्सरसाइज यूनिट 2 में और इसकी एक्सरसाइज 2.1 में हम जो नंबर्स हैं उनको एस्टिमेट करके उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी प्लस करते हैं, माइनस करते हैं। एस्टिमेशन मींस के राउंड ऑफ करके नंबर्स को एवलुएट करते हैं, यानी उनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी नंबर्स को भी राउंड ऑफ कैसे किया जाएगा, यानी होल नंबर्स में राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, नियरेस्ट होल नंबर तक किसी नंबर को राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, या 1 डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, या 2 डेसिमल पॉइंट तक किसी नंबर को राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में देख लिया था बड़ी तफसीलन। तो आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ पार्ट 1 इसका है 15.1 प्लस 36.02 माइनस 8.9। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास 3 नंबर्स हैं। फर्स्ट नंबर आपके पास है 15.1, सेकंड नंबर है 36.02 और माइनस 8.9 लास्ट नंबर है। आपने इसको एवलुएट करना है, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। तो लेकिन आपने इनको राउंड ऑफ करके, एस्टिमेट मींस के राउंड ऑफ करना, या अप्रोक्सीमेट कहें या एस्टिमेट कहें या राउंडिंग ऑफ कहें, तो एक ही बात है। सबसे पहले स्टूडेंट मैं इन तीनों नंबर्स को राउंड ऑफ करता हूं टू नियरेस्ट होल नंबर, यानी इनका जो करीब तरीन होल नंबर है उस तक उनको राउंड ऑफ करते हैं। नियरेस्ट होल नंबर तक राउंड ऑफ करने के लिए सबसे पहली जो वैल्यू है स्टूडेंट वो आपके पास है 15.1 है। हमने 15.1 को नियरेस्ट होल नंबर तक राउंड ऑफ करना है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि स्टूडेंट की जो 10th डेसिमल पॉइंट पे, यानी 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसको, यानी पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट से बाद जो पहला डिजिट है वो आपके पास क्या है, 1 है, और हमें नजर आ रहा है कि 1 जो है वो लेस देन 5 है। अगर पॉइंट के बाद पहला डिजिट 1 हो और वो डिजिट लेस देन 5 हो, तो फिर पॉइंट से जो लेफ्ट साइड पे पहला डिजिट होगा वो आप उसको चेंज नहीं करेंगे, यानी इट मींस कि 5 को एज इट इज रहने देंगे और इस 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, 0। तो ये इसकी राउंड ऑफ वैल्यू क्या होगी, 15.1 की वो आपके पास 15 होगी। प्लस इसी तरीके से 36.02 को हमने राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट होल नंबर। तो 36.02 को राउंड ऑफ करने के लिए नियरेस्ट होल नंबर तक हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो आपके पास 10th प्लेस पे डिजिट है, यानी पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है उसको आपने चेक करना है। तो वो यहाँ पे क्या है, आपके पास 0 है और 0 लेस देन 5 है। अगर 0 लेस देन 5 है तो इट मींस से पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो पहला डिजिट है, यानी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको आपने चेंज नहीं करना है। और बाकी स्टूडेंट जो डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं सब की जगह क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। तो इट मींस के 36.02 की जो आपके पास राउंड ऑफ वैल्यू होगी, यानी एस्टिमेटेड जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, वो 36 के इक्वल होगी। अब हमने 8.9 को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट होल नंबर। तो इसके लिए हम देखेंगे कि 10th प्लेस पे कौन सा डिजिट है। तो आपको नजर आ रहा है 10th प्लेस पे 9 है, और 9 जो है वो 5 से ग्रेटर है, यानी 5 से बड़ा है। 9 इज ग्रेटर देन 5 है। तो इट मींस के जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होगा, यानी 8 है, पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो पहला डिजिट है वो यूनिट प्लेस होता है। तो इस यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है 8 को हम एक इंक्रीज कर देंगे, 1 इंक्रीज करेंगे, और 9 की जगह हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो ये 9.0 जो है वो एस्टिमेटेड वैल्यू होगी किसकी, 8.9 की। तो हम इस 8.9 की जगह क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे।
अब स्टूडेंट हम इन तीनों को प्लस माइनस करते हैं और जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एस्टिमेटेड आंसर आएगा, यानी 15 प्लस 36 करते हैं तो 6 प्लस 5 11, 3 प्लस 1 4, तो एक कैरी आएगा 51 माइनस 9 होगा, और 11 माइनस 9 करते हैं तो आपके पास 2 आता है, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 42 आएगा, यानी 51 माइनस 9 जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है 42 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि जो एस्टिमेटेड वैल्यू होगी 15.1 प्लस 36.02 माइनस 8.9 की जो एस्टिमेटेड कहते हैं स्टूडेंट कि तकरीबन ये 42 के इक्वल होगा, इन दोनों इनका सम और सब्ट्रैक्शन। अब हम जरा इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 देखते हैं। तो पार्ट 2 में आपके पास है अंडर रूट 16.3 इंटू 24.8 है। स्टूडेंट पहले आपने 16.3 को 24.8 से मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो लेकिन हम यहाँ पे 16.3 और 24.8 को मल्टीप्लाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि पहले इन दोनों को नियरेस्ट होल नंबर तक एस्टिमेट करेंगे, उसके बाद इनका प्रोडक्ट लेंगे, फिर उनका स्क्वायर रूट लेंगे। अब अगर 16.3 को मैं नियरेस्ट होल नंबर तक एस्टिमेट करता हूं तो मैं देखूंगा कि 10th प्लेस पे यानी पॉइंट के बाद जो राइट साइड पे पहला डिजिट है वो कौन सा है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वो 3 है, और हमें पता है कि 3 जो होता है वो लेस देन 5 होता है, यानी 5 से छोटा होता है। तो फिर हम उससे जो नेक्स्ट डिजिट होगा यानी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा उसको सेम इट इज रहने देंगे इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू को, और 3 की जगह हम क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। तो इट मींस कि ये अंडर रूट 16.3 की जगह हम क्या लिखते हैं 16 लिखते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट 24.8 को हमने एस्टिमेट करना है, यानी इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू लिखनी है, राउंड ऑफ वैल्यू लिखनी है। तो हम देखेंगे कि 10th प्लेस पे यानी पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है वो कौन सा 8 है। 8 जो होता है वो 5 से बड़ा होता है, तो इट मींस से जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होगा तो 4 उसकी जगह उसको हम 1 इंक्रीज करेंगे और फिर क्या करेंगे 8 की जगह 0 लगा देंगे। तो ये पॉइंट 0 लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट मींस कि ये आपके पास एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी 24.8 की क्या 25 आएगी। अब हम इनका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 16 को हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को हम 5 स्क्वायर लिखते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होते हैं कैंसिल होते हैं, तो आपके पास क्या रह जाएगा 4 into 5, 4 5 किसके इक्वल होता है 20 के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इसका एस्टिमेटेड आंसर निकालते हैं, यानी तकरीबन ये 20 के इक्वल होगा, एग्जैक्ट 20 के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 का, और क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स हैं, दोनों को मैंने सेपरेटली लिखा है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सिद्रा राइट दिस कैलकुलेशन 14.62 into 401 equal to 586.262। स्टूडेंट सिद्रा ने जब 14.62 को 401 से मल्टीप्लाई किया तो उसके पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 586.262 आ गया। अब पार्ट 1 में या पार्ट ए में यहाँ पे कह रहा है कि यूज एस्टिमेशन टू चेक व्हाई सिद्रा वाज रॉन्ग, यानी कहता है कि एस्टिमेशन को यूज करते हुए इस बात को चेक करो कि सिद्रा क्यों रॉन्ग है। तो इसके लिए पहले हम स्टूडेंट हमारे पास जहां पे जो 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं पार्ट 1 का हम आंसर देंगे, वो आपके पास फर्स्ट नंबर है 14.62 है और सेकंड नंबर जो है वो आपके पास 401 है। हमने इन दोनों नंबर्स को पहले एस्टिमेट करना है यानी राउंड ऑफ करना है और फिर इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर उस एस्टिमेशन वैल्यू को देखकर हमने ये बताना है कि सिद्रा क्यों रॉन्ग है। तो इसके लिए देखें पहले मैं लेट्स सपोज 14.62 को एस्टिमेट करता हूं तो मैं 10th प्लेस पे यानी पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है वो क्या है वो देखते हैं हम लोग। पॉइंट के बाद जो राइट साइड पे पहला डिजिट है वो आपके पास 6 है और जो 6 होता है स्टूडेंट वो 5 से ग्रेटर होता है यानी 5 से बड़ा होता है।
तो अब हमने क्या करना होगा, इसको एस्टिमेट करने के लिए जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है, यानी पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो डिजिट 4 है, इसमें 1 इंक्रीज करना होगा। तो ये आप 1 इंक्रीज करेंगे 4 में तो वो 15 हो जाएगा, और इस 6 और 2 के बाद जितने डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद सबकी जगह क्या लगाना होगा, 0 लगाना होगा। तो ये 15.00 आएगा, तो इसको हम 15 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट ये जो 401 है, इसको मैं एस्टिमेट करता हूं नियरेस्ट 10th डिजिट में, यानी नियरेस्ट 10 में एस्टिमेट करता हूं। नियरेस्ट 10 किसी नंबर को एस्टिमेट करने के लिए स्टूडेंट, ये मैंने पहले वीडियो लेक्चर में जब एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कराया था, तो मैंने वहां पे बड़ी तफसीलन बताया कि जब किसी नंबर को आप नियरेस्ट होल नंबर की तरफ एस्टिमेट करते हैं तो कैसे करते हैं, नियरेस्ट 10 की तरफ एस्टिमेट करते हैं तो कैसे करते हैं, नियरेस्ट 100 की तरफ एस्टिमेट करते हैं तो कैसे करते हैं, या 1 डेसिमल पॉइंट तक एस्टिमेट करना हो या 2 डेसिमल पॉइंट तक एस्टिमेट करना हो तो कैसे करते हैं, वहां पे बड़ी तफसीलन मैंने बताया है। तो उस लेक्चर्स को आप जरूर देख लें, फिर उसके बाद ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पे इसको मैं अगर लेट्स सपोज नियरेस्ट 10 एस्टिमेट करता हूं, यानी एस्टिमेट टू नियरेस्ट 10, तो नियरेस्ट 10 की तरफ एस्टिमेट करने के लिए हम जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसको चेक करेंगे। तो वो यूनिट प्लेस पे डिजिट यहाँ पे क्या है, 1 है, और जो 1 है वो 5 से छोटा है, तो हम इसको नियरेस्ट 10 की तरफ ले जाने के लिए हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट डिजिट को, यानी जो 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम एज इट इज रहने देंगे, और ये जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसको क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अब इस 15 को 400 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 4 5 22 के लिए, 4 1 4 प्लस 2 क्या होता है, 6000 होता है। तो इट मींस के इसकी जो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट होगा इन दोनों नंबर्स का, वो आपके पास क्या होगा, 6000 होगा। अब देखें स्टूडेंट के जो सिदरा ने कैलकुलेशन की थी वो आपके पास थी 586.262 है। अब हम चेक करते हैं क्या इसको मैं एस्टिमेट करूं, यानी जो सिदरे की कैलकुलेशन है उसको एस्टिमेट करूं तो क्या वो 6000 आती है कि नहीं आती है। यानी अगर मैं फर्ज करें जो सिदरा की कैलकुलेशन थी, सिदरा जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर ला रही थी वो 586.262 है। अगर मैं इनको इसको मैं एस्टिमेट करता हूं टू नियरेस्ट होल नंबर, तो उसके लिए मुझे देखना होगा कि जो 10th प्लेस पे डिजिट है, यानी जो पॉइंट के बाद राइट साइड पे जो पहला डिजिट है वो क्या है, वो 2 है, और वो 2 अगर वो 2 जो होता है वो लेस देन 5 होता है, तो फिर हम पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो पहला डिजिट होगा, जो यूनिट प्लेस का डिजिट होगा, उसको एज इट इज रहने देंगे, और इन पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं सबकी जगह क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। इसका मतलब है सिदरा ने जो कैलकुलेशन की है 586.262, इसको इसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो 586 है, और हमारी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो क्या है, 6000 है। इट मींस के सिदरा ने ये कैलकुलेशन सही नहीं की है, रॉन्ग कैलकुलेशन की है, और रॉन्ग कैलकुलेशन की है तो इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सिदरा ने रॉन्ग कैलकुलेशन इसलिए की है कि इसने पॉइंट जो है वो सही प्लेस पे नहीं रखा है, यानी पॉइंट को उसने गलत जगह पे क्या किया है, प्लेस किया है। तो हम कहेंगे कि पॉइंट वाज रॉन्गली प्लेस्ड, जो पॉइंट है उसको रॉन्गली उसने क्या किया है, प्लेस किया है। पॉइंट किसके बाद आना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए 2 के बाद। अगर फर्ज करें ये पॉइंट 2 के बाद होता, और अगर मैं इसको नियरेस्ट 10,000 तक या 1000 तक एस्टिमेट करता, तो ये आपके पास क्या आता, 6000 आता। इट मींस कि उसने पॉइंट जो है वो सही प्लेस नहीं किया है। तो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे पॉइंट रॉन्गली प्लेस, यानी जो पॉइंट है उसको गलत जगह पे रखा है। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट बी है डिटरमाइन द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कैलकुलेटर, यानी आपने 14.62 को मल्टीप्लाई करना है 401 से बाय यूजिंग कैलकुलेटर। आपने इसका सही आंसर ढूंढना है। तो सही आंसर इसका अगर मैं कैलकुलेटर के जरिए मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आपके पास आता है 5862.62 आता है। यानी जो पॉइंट है स्टूडेंट, उस सिदरा ने पॉइंट जो है वो 6 और 2 के दरमियान रखा है, जबकि पॉइंट कहां पे होना चाहिए, 2 और 6 के दरमियान में होना चाहिए।
एंड डिस्क्राइब द मिस्टेक दैट सिदरा मेड, और फिर उस मिस्टेक को भी आपने बताना है जो सिदरा ने किया है। तो आपको नजर आ रहा है जब आप 14.62 को 401 से मल्टीप्लाई करते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर तो 5862.62 आ रहा है, जबकि सिदरा का आंसर क्या आ रहा था 586.262 आ रहा था। तो सिदरा ने ये जो पॉइंट है ये गलत जगह पे लगाया, तो हम कहेंगे कि पॉइंट वाज रॉन्गली प्लेस्ड, यानी जो पॉइंट जो है सिदरा ने वो क्या किया है, गलत जगह पे पुट किया है। तो हम इसका आंसर यानी उसकी जो मिस्टेक है वो इधर क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो पॉइंट वाज रॉन्गली प्लेस इन दिस कैलकुलेशन, सिदरा ने पॉइंट जो है वो गलत जगह पे लगाया है। अगर वो पॉइंट सही जगह पे लगाती तो उसकी कैलकुलेशन क्या हो जाती, ठीक हो जाती। अब क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 2.1 का, यूज एस्टिमेशन, यानी एस्टिमेशन को यूज करते हुए टू डिसाइड हाउ मच द फॉलोइंग कैलकुलेशन डिफर फ्रॉम देयर एक्चुअल वैल्यू। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास पार्ट 1 के अंदर दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है, यानी 16.4 को 7321 से मल्टीप्लाई किया है। तो आंसर क्या है उसके पास 1,12,000 आ गया है। यानी ये जो 1,12,000 इन दोनों का प्रोडक्ट जो उसने लिया है ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, यानी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली है। आपसे कह रहा है कि ये जो एस्टिमेटेड वैल्यू है 1,12,000 ये इन दोनों का प्रोडक्ट का एस्टिमेटेड प्रोडक्ट है इन दोनों नंबर्स का। तो ये जो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट है ये एक्चुअल वैल्यू से कितना डिफरेंस रखता है। डेफर का मतलब होता है डिफरेंस, यानी जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कितना फर्क है इसका ये देखना है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि 16.4 इंटू 7321 करेंगे कैलकुलेटर के जरिए, जो वैल्यू आएगी उसकी वो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। उस एक्चुअल वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे या इससे उसको माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा, यानी जो माइनस कहते हैं डिफरेंस कहते हैं ही माइनस को, तो जो आपके पास माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल वैल्यू से ये एस्टिमेटेड वैल्यू का डिफरेंस होगा। अब फर्ज करें अगर मैं कैलकुलेटर के जरिए 16.4 इंटू 7321 करता हूं तो मेरे पास जो आंसर आता है अगर कैलकुलेटर के जरिए इसको करें तो ये आपके पास आता है 16.4 इंटू 7321 करें तो ये आपके पास आता है 1,20,064.4 आता है। यानी अगर कैलकुलेटर के जरिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आता है। और इन दोनों का जो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है 1,12,000 होता है। इट मींस कि जो डिफरेंस है स्टूडेंट वो आपके पास किसके इक्वल होगा, डिफरेंस इक्वल होगा एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू आपके पास क्या थी, एक्चुअल वैल्यू आपके पास है 1,20,064.4 है और एस्टिमेटेड वैल्यू आपके पास क्या है 1,12,000 है। आपने इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो ये इस पॉइंट के बाद कुछ ना हो तो क्या होता है, जीरो होता है। तो इट मींस कि जहां पे जीरो है तो 4 माइनस 0 4 होगा, और इसी तरीके से ये 4 माइनस 0 4, 6 माइनस 0 6, और इसी तरीके से ये 0 माइनस 0 0 होगा, और यहाँ पे 0 है यहाँ पे 2 है तो एक कैरी लेंगे तो 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 8,064.4 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरीके से हम एक्चुअल वैल्यू से क्या फाइंड करते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे पार्ट 4 में 437.81 डिवाइडेड बाय 2.27 किया है उसने, और इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है 190 लिखी हुई है। आपसे कह रहा है कि ये जो एस्टिमेटेड वैल्यू है ये इसका जो फर्क है वो एक्चुअल वैल्यू से कितना है। तो पहले हम कैलकुलेटर के जरिए 437.81 डिवाइडेड बाय 2.27 करते हैं। तो अगर ये कैलकुलेटर के जरिए करें तो आपके पास ये आता है 192.9
888678 आता है, 8678 आता है। अब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू ये है, ये आपके पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है या एस्टिमेटेड वैल्यू है। तो हमें पता है कि डिफरेंस इक्वल होता है, यानी जो डिफरेंस है वो इक्वल होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 192.867 आ गई, 8 माइनस जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, जो उसने कैलकुलेट की है क्वेश्चन के अंदर, वो आपके पास 190 है। तो इससे हम इसको माइनस करेंगे तो ये 0.000 इसी तरह लगा लें। तो यहाँ पे देखें 8 माइनस पॉइंट के बाद इधर कोई डिजिट नहीं है, तो ये तो ऐसे ही आएगा 8678 एज इट इज आएगा। ये 2 माइनस 0 2 होगा और 19 माइनस 19 क्या होगा 0 होगा। तो इट मींस कि जो डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू का वो आपके पास क्या है 2.8678 है। तो इस तरीके से आपने एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू में क्या फाइंड किया है, डिफरेंस फाइंड किया है। जो क्वेश्चन में डिफर लिखा हुआ है इट मींस डिफरेंस। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें। At a school, the average pocket money spent by each student during break time is rupees 20. There are 1500 students in school. Estimate the total amount spent by student each day. यहाँ पे क्वेश्चन में स्टूडेंट कह रहा है कि स्कूल के अंदर ब्रेक टाइम में जो स्टूडेंट, हर स्टूडेंट जो रकम खर्च करता है, जो अमाउंट खर्च करता है वो कितनी करता है 20 रुपीज खर्च करता है। यानी ब्रेक टाइम में एक स्टूडेंट जो है वो 20 रुपए जो है वो खर्च करता है, अपनी चीजें खरीदता है 20 रुपए में। There are 1500 स्टूडेंट इन स्कूल, और इस स्कूल के अंदर जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं आपके पास 1500 है। एस्टिमेट द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय स्टूडेंट ईच डे। तो आपने ये बताना है कि ये जो 1500 स्टूडेंट है ये एक दिन में टोटल अमाउंट कितनी स्पेंड करेंगे, यानी कितनी खर्च करेंगे टोटल अमाउंट। तो ये बड़ा इजी है स्टूडेंट के ब्रेक टाइम में हर स्टूडेंट यानी एक स्टूडेंट कितने रुपीस खर्च करता है 20 रुपीस खर्च करता है। तो मैं लिखूंगा स्पेंड अमाउंट स्पेंड बाय वन स्टूडेंट, यानी अमाउंट स्पेंड बाय वन स्टूडेंट ड्यूरिंग ब्रेक टाइम वो कितनी है, वो आपके पास है ₹20 है, यानी 20 रुपीज एक स्टूडेंट खर्च करता है। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट जो है स्कूल के अंदर वो आपके पास है 1500 है। अब टोटल अमाउंट कितनी होगी, टोटल अमाउंट जो होगी वो हम फाइंड करेंगे। एक स्टूडेंट अगर 15 रुपीज स्पेंड करता है तो फिर एक स्टूडेंट जो 20 रुपीज स्पेंड करता है तो 1500 स्टूडेंट फिर कितने रुपीज स्पेंड करेंगे, हम 1500 को 20 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आता है, ये 3 0 तो एज इट इज आ जाएंगे, और 2 5 10 1 कैरी गया, 2 1 2 प्लस 1 तो ये कितने आ जाएगा 30,000 रुपीज आ जाएंगे। तो इट मींस के जो टोटल अमाउंट स्पेंड करेंगे 1500 स्टूडेंट एक दिन में वो कितनी होगी, वो आपके पास 30,000 होगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को क्या करते हैं अटेम्प्ट करते हैं। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।